हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। बीपीएससी सीडीपीओ मेंटरशिप प्रोग्राम के इस फ्री सैंपल टेस्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप बीपीएससी सीडीपीओ मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो इस तरह के 15 से ज़्यादा आपको टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा डेली टारगेट, पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन, करेंट अफेयर्स के टेस्ट और सभी जीएस सब्जेक्ट्स के सेक्शनल टेस्ट भी दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए दोस्तों आपको सिंपल मेथड्स को फॉलो करना है। यूपीआई आईडी ankurosity@YBL पर 299 का पेमेंट करना है। पेमेंट का रिसीट आपको इस व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है और आपको 12 घंटे के अंदर इस प्रोग्राम में इनरोल कर दिया जाएगा। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन टुगेदर। मिलके सॉल्व करते हैं। आप भी पेन पेपर लेकर बैठिए दोस्तों, और मैं सभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 या 2 सेकंड का पॉज लूंगा। आप उतना देर में अटेम्प्ट करना और उसके बाद मिलाना कि आपका कितना क्वेश्चन सही था। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट इज, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज पुट इनटू विच जेल। मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बांकीपुर। देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद इनको बांकीपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। थोड़ा सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने हैं। पहला बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों 1934 में, जब ये बॉम्बे सेशन हुआ था। इसके बाद 1939 में इनको दोबारा कांग्रेस का अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया था दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया था। Who presided the 37th session of गया कांग्रेस in 1922। तो मतलब कि 1922 में जो गया का सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों CR दास। देखो, गया सेशन का महत्व इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहीं पर स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और आप जानते हैं कि स्वराज पार्टी के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वो CR दास थे, जबकि इसके सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू थे। Now the next question, which of the following freedom fighter fled to Nepal in order to escape from arrest during Quit India movement। मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर नेपाल चले गए थे, नेपाल भाग गए थे ताकि खुद को अरेस्ट होने से बचा सकें। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। और आप जानते हैं कि नेपाल में ही इन्होंने आजाद दस्त, एक गुरिल्ला वॉरफेयर आर्मी की स्थापना की थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the age of गांधी जी when he left India and went to Africa। मतलब कि जब गांधी जी भारत छोड़कर अफ्रीका जाते हैं तो उस समय गांधी जी की उम्र कितनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 25 ईयर्स। गांधी जी 1893 में भारत छोड़कर साउथ अफ्रीका गए थे, और उसके बाद आप जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 में वापस इंडिया आए थे, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। Next question is, which of the following rulers did not participated in revolt of 1857। मतलब कि इनमें से किस राजा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दी होलकर्स ऑफ इंदौर। इंदौर के होलकर्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, और महाराजा ऑफ कश्मीर ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन E, मोर देन 1। Now the next question is, who proposed the idea of separate Muslim nation। मतलब कि इनमें से किसने सेपरेट, अलग मुस्लिम नेशन के आइडिया को प्रपोज किया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रहमत अली, और ऐसा इसने 1935 में किया था। देखो, जो मुस्लिम नेशन का नाम इसने रखा था वो रखा था पाकिस्तान, और बाद में इसको पाकिस्तान कर दिया गया। Which of the following person supported Britain in the Second World War। मतलब कि इनमें से किसने ब्रिटेन की सहायता की थी दूसरे वर्ल्ड वॉर में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महात्मा गांधी। देखो, महात्मा गांधी जी का मानना था कि अगर हम लोग ब्रिटेन का सहायता करेंगे वर्ल्ड वॉर में तो ब्रिटेन भारत को आज़ाद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडिया हाउस इन लंदन वॉज फाउंड बाई। मतलब कि इंडिया हाउस लंदन में किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखो, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में एक हॉस्टल बनाया था इंडिया हाउस के नाम से। मतलब कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं लंदन में वो वहाँ पे रहेंगे। बाद में इंडिया हाउस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों क्योंकि जितने भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे वो यहीं पर मीटिंग्स किया करते थे।
हु रोट द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रोमेश चंद्र दत्त। और आप जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी का संबंध ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से है। Who was the principal of बंगाल नेशनल कॉलेज ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, मतलब कि स्वदेशी मूवमेंट के समय बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अरविंदो घोष। 11th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट वाज नॉट द काउज ऑफ स्ट्राइक बाय इंडियन नेवी। तो देखो जो रॉयल इंडियन नेवी थी, इनमें से कौन सा कारण उनके बगावत का नहीं है? देखो पहला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल था, INA ट्रायल्स ये भी इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था दोस्तों, विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम म्यांमार ये भी रिस्पॉन्सिबल था, डिमांडिंग फ्रीडम ये भी रिस्पॉन्सिबल था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ई, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मैडम भिकाजी कामा। और मैडम भिकाजी कामा ने ही 1907 में पहली बार इंडियन फ्लैग को स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट, मतलब कि इनमें से कौन सा पेयर सही है? देखो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 बिल्कुल इसी दिन हुआ था। अगला ऑप्शन है दोस्तों कम्युनल अवार्ड लिनलिथगो, ये गलत है। तीसरा गदर पार्टी सोहन सिंह भकाना, सही है दोस्तों। और मार्टेडम ऑफ चंद्रशेखर आजाद 28 फरवरी 1931 गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ई, ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, मतलब कि इनमें से किस मूवमेंट में गांधी जी ने एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बारदोली। बारदोली आंदोलन 1928 में हुआ था, बारदोली गुजरात में, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक्टिव पार्टिसिपेशन था। यहाँ से मैथ सेक्शन स्टार्ट है दोस्तों, तो मैं इसका सही उत्तर यहाँ पे टिक कर देता हूँ। आप अपने घर में बनाने की कोशिश करें या फिर टेलीग्राम चैनल पर आके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 0.4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन एट 100 ग्रैप्स इन 5 days, 5 दिन में 100 ग्रैप्स खाता है आदमी। ईच डे ही एट 6 more grapes than those he ate on the earlier day, मतलब कि हर दिन जो है पिछले दिन से 6 ग्रैप्स ज़्यादा खाता है। तो कहता है हाउ मेनी ग्रैप्स डिड ही ईट फ्रॉम द फर्स्ट डे, तो पहले दिन कितना ग्रैप्स खाएगा। देखो दोस्तों सभी मिला के 100 ग्रैप्स खाता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखें तो 8 प्लस इसमें 6 ऐड करेंगे 14 प्लस 20 प्लस 26 और प्लस 32, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। Now the next question is in a school 70% of students are girl, the number of boys are 510, then the total number of students in the school is, तो 30% का वैल्यू 510 है, तो आपको 100% का वैल्यू बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1700। Now the next question is the fourth term of AP is 15, 15 term is 29, तो 10th term बनाना है। A4 का वैल्यू 15 है, A15 का वैल्यू -29 है, तो A10th बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों -13। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर। देखो m नंबर्स का एवरेज n स्क्वायर है, दैट ऑफ n नंबर्स इज m स्क्वायर, और n नंबर्स का एवरेज m स्क्वायर है, तो आपको m प्लस n का वैल्यू बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों mn। आप इन क्वेश्चंस को अपने घर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, तो कहता है x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है दोस्तों, आपको अगला नंबर बताना है 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49। तो अगला नंबर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 63। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेडियस ऑफ सर्कल A and B are in the ratio of 1.5:1, then the areas of circle A and B are। तो आपको रेशियो दिया हुआ है दोस्तों रेडियस का, 2 सर्किल का, तो आपको दोनों सर्किल के एरिया का रेशियो बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2.25:1।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 5:8, तो आपको x बाई y का वैल्यू बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1/2 यानी हाफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम, तो कहता है इनमें से कौन सा स्टेम है। देखो टर्निप तो रूट है, कैरोट भी रूट है, जिंजर भी रूट है, स्वीट पोटैटो भी रूट है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ई, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिश कैन सर्वाइव इनसाइड अ फ्रोजन लेक बिकॉज फिश आर वार्म ब्लडेड एनिमल, नहीं। फिश आर इन हाइबरनेशन इन विंटर, नहीं। वाटर डज नॉट फ्रीज नियर द बॉटम, बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों जो वाटर होता है लेक्स में, ऊपर वाला तो जम जाता है लेकिन नीचे वाटर फ्लो होते रहता है, तो यहाँ पे फिश सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नेचुरल शुगर, मतलब कि इनमें से किसको नेचुरल शुगर कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लैक्टोस को। लैक्टोस इज अ नेचुरल शुगर। फ्रुक्टोज जो है स्वीटेस्ट शुगर है, जबकि सुक्रोज जो है वो केमिकल शुगर है, मतलब कि जो चीनी है वो सुक्रोज होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लैक्टोस। 29th द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट अ स्टेम, मतलब कि इनमें से कौन से प्लांट का स्टोरेज ऑर्गन जो है स्टेम नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का स्टोरेज ऑर्गन रूट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कंटेन ऑल इसेंशियल एमिनो एसिड, मतलब कि इनमें से कौन सा फूड मटेरियल है जिसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। देखो टोटल इसेंशियल एमिनो एसिड होता है 9, और इसमें से राइस में पाया जाता है, मिल्क में भी पाया जाता है, एग में भी पाया जाता है और सोयाबीन में भी पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एक्सप्लेन्ड फर्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लेमार्क। और आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन का संबंध है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। ब्राइट्स डिजीज अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी इन द पार्ट, तो ब्राइट्स डिजीज जो है वो दोस्तों वो किडनी में होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 watt bulb is used for 10 hours. What will be the cost of electricity consumed if the consumption cost is ₹5 per unit? देखो दोस्तों एक यूनिट में होता है 1 किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे तक जलाया जाएगा, मतलब कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 1000 वाट का यूज होगा, यानी कि एक यूनिट का यूज होगा, और एक यूनिट का प्राइस ₹5 है, तो ₹5 इज द राइट आंसर। When इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोशन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है। हीट लॉस बाई 50% नहीं, हीट लॉस बाई 20% नहीं, हीट लॉस बाई 30% नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों देयर इज नो हीट लॉस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकेल कार्डमियम बैटरी, निकेल कार्डमियम बैटरी इज यूज्ड इन, देखो निकेल कार्डमियम बैटरी का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, सभी जगह होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पारसेक इज यूनिट ऑफ, पारसेक किस चीज का यूनिट है, डिस्टेंस का है कि टाइम का है कि लाइट इंटेंसिटी का है कि मैग्नेटिक फोर्स का है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डिस्टेंस। पारसेक डिस्टेंस यानी दूरी का यूनिट है। When light wave pass from air to glass, the variables affected are, जब लाइट वेव जो है एयर से ग्लास में जाता है तो कौन कौन से वेरिएबल्स अफेक्ट होते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहता है, तो फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आएगा। देखो दोस्तों वेलोसिटी और वेवलेंथ ये चेंज होते हैं। जब भी लाइट वेव एयर से ग्लास में आता है तो वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज होता है। आप जानते हैं कि वेवलेंथ घटता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, क्योंकि मोर देन 1। Now the next question is the magnetic needle point to north direction। आप जानते हैं कंपास को देखिए हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा। Now the next question is what is the number of neutrons in the given cells। तो देखो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 16 16 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्जेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स आर, मतलब कि कपड़ा साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट यूज करते हैं वो होता है सल्फोनेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क, मतलब कि दूध में इनमें से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप जानते हैं दोस्तों केसीन पाया जाता है। व्हाट इज हैवी वाटर, आप जानते हैं हैवी वाटर होता है दोस्तों D2O, मतलब कि हैवी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नेम एज वुड स्पिरिट, मतलब कि वुड स्पिरिट के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट।
द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजाई इन वाटर टैंक इज, मतलब वाटर टैंक में जो फंजाई लग जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो है कॉपर सल्फेट। केटेन नंबर इज यूज्ड एज क्वालिटी पैरामीटर मेनली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इनमें से किसके क्वालिटी को नापने के लिए केटेन नंबर का इस्तेमाल होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डीजल। डीजल के क्वालिटी को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, तो कहता है पीएच बताइए। देखो दोस्तों, जब रेड से ब्लू होता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच हमेशा 7 से ऊपर होता है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग ऑप्शन ई को टिक करेंगे। अगर ब्लू लिटमस से रेड होगा तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा और एसिडिक जो है हमेशा 7 से कम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज एग्जाम्पल ऑफ, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किस चीज का एग्जाम्पल है, तो ये दोस्तों सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव कोवेलेंट बॉन्ड, तो इनमें से किस कंपाउंड का बॉन्ड कोवेलेंट है, तो आप जानते हैं दोस्तों CCl4। विच गैस इज फिल्ड इन नॉर्मल ट्यूबलाइट, देखो नॉर्मल ट्यूबलाइट में मरकरी वेपर तो फिल किया ही जाता है, इसके अलावा किसी भी तरह का नोबल गैस फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एंड डी बोथ आर करेक्ट, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई। विच वन ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील, मतलब कि इनमें से किस मेटल का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ एलॉय स्टील बनाने में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जर्कोनियम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन B12, बिल्कुल ऑप्शन B12 इंटेस्टिनल बैक्टीरिया में बिल्कुल पचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन के ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई। Now the next question is which of the following hormone in female stimulates the secretion of estrogen, मतलब कि महिलाओं में ऑस्ट्रोजेन के सेक्रेशन के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए FSH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट वेबस्टर इज नोन फॉर हिज वर्क एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि रॉबर्ट वेबस्टर इनमें से किस वायरस के खोज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या इनमें से किस वायरस से एसोसिएटेड हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, मतलब कि थायराइड ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों थायरॉक्सिन बिल्कुल होता है। दूसरा थायोडोट थायोनिन ये भी होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, मतलब कि मोर देन 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंसिटिव एरिया ऑफ ह्यूमन टंग टू स्वीटनेस इज, मतलब कि स्वीटनेस के लिए सेंसिटिव एरिया ह्यूमन टंग में कौन सा है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एंटेरियर एंड। द क्वेश्चन इज हु हैज वॉन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021, मतलब कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एम वर्स्टेपन। देखो ये रेडबुल के ड्राइवर हैं और सेकंड नंबर पे जो इसके रनर अप रहे हैं इनका नाम है सी सेंस जूनियर और ये फेरारी के ड्राइवर हैं। Who has been appointed by WhatsApp as grievance redressal officer, मतलब कि WhatsApp ने किसे ग्रीवांसेस रिड्रेसल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों परेश बी लाल। आप सभी जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया आईटी पॉलिसी लाया है और इसमें से सभी सोशल मीडिया कंपनीज को कहा गया है कि आप एक ग्रीवांसेस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए और इसी आईटी रूल के तहत व्हाट्सएप ने अपना पहला ग्रीवांसेस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट किया है परेश बी लाल। Who launched PM Cares for Children Fund for those children who have lost their both parents, तो कहता है PM Cares for Children Funds इनमें से किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। और आप सभी जानते होंगे कोविड के कारण अगर किसी बच्चे ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है तो PM Cares फंड से उनको कुछ रुपए पर मंथ दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। Who among the following has not been given पद्म विभूषण अवार्ड 2021, मतलब कि इनमें से किसको 2021 में पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तरुण गोगोई। तरुण गोगोई असम के एक्स CM थे।
इनको पद्म विभूषण अवार्ड नहीं दिया गया है इस साल। इसके अलावा दोस्तों बाकी सब के बारे में जान लेते हैं। सुदर्शन साहू यह एक स्कल्पचरर हैं और इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। बीबी लाल एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा नरिंदर सिंह कपानी एक फिजिसिस्ट हैं और इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड 2021 में दिया गया है। और इनके बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और जान लो दोस्तों, इनका संबंध फाइबर ऑप्टिक्स से है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the name of technology that is launched by CSIR Pune to disinfect water by using natural oils? मतलब कि इनमें से कौन से टेक्नोलॉजी को CSIR पुणे ने लॉन्च किया है नेचुरल ऑयल के थ्रू वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्वास्तिक। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड उद्यम सारथी ऐप? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च किया है और ये बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन ऐप है जिसका इस्तेमाल यूथ कर सकता है। अगर उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो इसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया रहेगा। Who has given by UAE its golden visa for her merit and excellence? इसका सही उत्तर होगा तस्नीम असलम। देखो दो ऑप्शन सेम ही है तो ए और बी अगर आपने किसी को भी मारा है तो दोनों ही सही है। Which country has become the second largest source of FDI in India? मतलब कि भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स कौन सा कंट्री है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों USA। तो पहले नंबर पर सिंगापुर है दोस्तों। Which country's president sought apology for his country involvement in 1994 रवांडा जेनोसाइड? मतलब कि कौन से देश के प्रेसिडेंट ने माफ़ी मांगी 1994 रवांडा जेनोसाइड के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फ्रांस। आप जानते हैं कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो, वो कुछ दिन पहले रवांडा गए थे और वहां पे उन्होंने रवांडन पीपल से माफ़ी मांगी क्योंकि वहां पर 1994 में फ्रांस का भी इन्वॉल्वमेंट था रवांडा जेनोसाइड में। व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड स्टोन ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? 10 दिसंबर 2020। और आप जानते हैं दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। देखो एक तो राजपथ को रीवैम्प करने की बात है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट सपोर्जी पोलोंजी ग्रुप को दिया गया है। दूसरा नया पार्लियामेंट को भी बनाने का बात है तो इसको टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। इंडिया डू मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर विथ विच कंट्री? मतलब कि खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया इनमें से किस देश के साथ करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों किर्गिस्तान। और फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज इंडिया का होता है वो है शक्ति। हिट कोविड ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? मतलब कि हिट कोविड ऐप को इनमें से किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बिहार। और हिट का फुल फॉर्म है दोस्तों होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। बेसिकली जो लोग बीमार हैं और अपने घर में होम आइसोलेशन में हैं उनका मॉनिटरिंग सही से हो सके इसीलिए इस ऐप को बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। Who has been appointed by La Liga its brand ambassador in India? ला लीगा जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है दोस्तों उसका ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं और ला लीगा जो है फुटबॉल टूर्नामेंट है दोस्तों बेसिकली स्पेन से बिलोंग करता है और इसमें टोटल 20 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। Who was the chairman of न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? मतलब कि 2020 में जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया था उसके चेयरमैन कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों के कस्तूरी रंगन। What was the theme of इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2020-2021? देखो 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। What is the name of COVID-19 variants that has been found in India that is given by WHO? तो बेसिकली इंडिया में इनमें से कौन सा वेरिएंट पाया गया है? देखो इंडिया में डेल्टा वेरिएंट भी पाया गया है और कापा वेरिएंट भी पाया गया है। देखो जो डेल्टा वेरिएंट है दोस्तों ये है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब कि ये दिक्कत की बात है। डेल्टा वेरिएंट बहुत ही तेजी से स्प्रेड होता है और कापा वेरिएंट जो है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मतलब कि ये दोनों वेरिएंट इंडिया में पाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई मोर देन वन। Which movie has been chosen for best movie in 66th फिल्म फेयर प्राइज 2021? मतलब कि 86वीं फिल्म फेयर प्राइज में इनमें से कौन सा मूवी जो है वो बेस्ट मूवी के तौर पर चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों थप्पड़। थप्पड़ के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा है जबकि इनमें लीड रोल में आपको तापसी पन्नू दिखाई देंगी। Where the G20 Leaders Summit 2021 will be held?
मतलब कि 2021 का G20 लीडर समिट इनमें से किस देश में होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इटली, और इटली की राजधानी रोम है, और इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम है दोस्तों मारियो ड्रागी। वेयर द 108th साइंस कांग्रेस वॉज हेल्ड, मतलब कि 108वीं साइंस कांग्रेस इनमें से किस जगह पे हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पुणे। दोस्तों नेक्स्ट 75 क्वेश्चंस अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।